हिंदू धर्म के उपवास में एकादशी का महत्व अधिक है। सभी एकादशी का विधान स्वयं श्री कृष्ण ने पांडव पुत्रों से कहा है। एकादशी मनुष्य को कर्मों से मुक्ति देती है। प्रति वर्ष 24 एकादशी आती है। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी होती हैं। साल में पड़ने वाली सभी एकादशी की अपनी व्रत कथा है। आज हम आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहे हैं रमा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए बताया था कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत एवं पूजन करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हें रमा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनना। प्राचीन काल में एक बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा हुआ करता था। उसका नाम था मुचुकुंद। सभी देवताओं से उसकी मित्रता थी। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो वर्ष में आने वाली समस्त एकादशियों का व्रत किया करता था। उसके नगर में सभी के लिए एकादशी का व्रत करना अनिवार्य था। राजा मुचुकुंद के एक चंद्रभागा नाम की पुत्री थी। चंद्रभागा बहुत ही रूपवती, सुशील और गुणवान थी। वो भी अपने पिता की भांति भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वो भी अपने पिता के साथ पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी के व्रत का पालन किया करती थी। राजा मुचुकुंद ने अपनी पुत्री चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ करा दिया। एक समय शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। तभी रमा एकादशी आई। किसी कारणवश शोभन का शरीर अति दुर्बल हो गया था, जिसके चलते उसके लिए निराहार रहना, कोई कठोर काम करना बहुत मुश्किल था। जब रमा एकादशी आई तो राजा मुचुकुंद के आदेश अनुसार पूरे राज्य को रमा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा गया। शोभन ने भी व्रत किया, किंतु उससे भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वो बहुत परेशान रहा। उसने अधूरे मन से अर्थात ना चाहते हुए रमा एकादशी का व्रत किया, किंतु दुर्भाग्यवश व्रत पूर्ण होते होते उसकी मृत्यु हो गई। राजा मुचुकुंद ने उसका विधि अनुसार दाह संस्कार किया, किंतु पुत्री को उसके साथ देह त्यागने नहीं दिया। चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ रहने लगी। उधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मृदांचल पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। देवपुर बहुत ही सुंदर, धन धान्य से परिपूर्ण और शत्रुओं से मुक्त स्थान था। वहाँ का वैभव देखते ही बनता था। रत्नों मणियों से जड़ित महल, सिंहासन, सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण, वो स्थान देवलोक के समान समृद्ध था। एक बार राजा मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए देवपुर पहुंच गया और वहां के राजा शोभन को देखते ही पहचान गया। उसने शोभन को कहा, आप तो राजा मुचुकुंद के जमाता हैं। शोभन ने भी उन्हें पहचान लिया और उनका अतिथि सत्कार किया। शोभन ने उस ब्राह्मण से अपनी पत्नी के विषय में पूछा। ब्राह्मण ने उसे बताया कि आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशलता से हैं। फिर उस ब्राह्मण ने शोभन से पूछा कि आप यहाँ कैसे? तब शोभन ने उसे बताया कि मुझे यह सब रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, किंतु यह स्थान स्थिर नहीं है, क्योंकि मैंने रमा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से नहीं किया था। यदि मेरी पत्नी यहाँ आ जाए तो उसके पुण्य के प्रभाव से यह स्थिर हो सकता है। उस ब्राह्मण ने जाकर राजा मुचुकुंद और उनकी पुत्री चंद्रभागा को सारा वृतांत सुनाया तो वो अपने पति से मिलने के लिए व्यग्र हो उठी। तब वो ब्राह्मण राजा मुचुकुंद और चंद्रभागा को लेकर मृदांचल पर्वत पर पहुंच गया। वहां ऋषि वामदेव के आश्रम में ठहरे। ऋषि वामदेव ने अपने तपोबल से चंद्रभागा को दिव्य गति प्रदान की, जिससे वो अपने पति शोभन से मिल सकी। चंद्रभागा के पुण्यों के प्रभाव से वो स्थान स्थिर हो गया और चिरकाल तक शोभन और चंद्रभागा ने वहाँ की सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य का आनंद लिया। तो ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है।